एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी बहुत सादगी से चलती थी। कच्चे घर, मिट्टी की गलियां और शाम होते ही मंदिर की घंटी। इसी गांव में रहता था मोहन, एक गरीब किसान। उम्र करीब 35 साल, चेहरे पर मेहनत की लकीरें और आंखों में अधूरा सपना। मोहन का सपना था उसका बेटा कभी खेतों में मजदूरी ना करे। उसका एक ही बेटा था, चीकू। उम्र सिर्फ 8 साल। चीकू जो सबसे अलग था। चीकू बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वो मिट्टी में खेलने की जगह पुरानी किताबें ढूंढ ढूंढ कर पढ़ता। गांव के लोग हंसते थे, अरे मोहन, किताब से पेट नहीं भरता। मोहन चुप रहता, लेकिन रात को चीकू को सोते हुए देखकर उसकी आंखें भर आती। वो दिन जिसने सब बदल दिया। 1 साल बारिश नहीं हुई, फसल बर्बाद हो गई, मोहन पर कर्ज चढ़ गया। साहूकार रोज दरवाजे पर खड़ा रहता। एक दिन साहूकार बोला, या तो पैसे दे या फिर अपना खेत बेच दे। मोहन उस रात सो नहीं पाया। अगली सुबह मोहन ने चीकू के स्कूल बैग में एक खत रखा। खत में लिखा था, बेटा, अगर पापा लौट कर ना आए तो समझ लेना मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था। पढ़ाई मत छोड़ना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। मोहन शहर गया मजदूरी करने। दिन में ईंट ढोता, रात को फुटपाथ पर सोता। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक निर्माण साइट पर हादसा हुआ। मोहन बुरी तरह घायल हो गया। अस्पताल में मोहन 3 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ता रहा। मरने से पहले उसने नर्स को वो खत दिया और बोला, अगर मैं ना बचूं तो ये खत मेरे बेटे तक पहुंचा देना। और मोहन हमेशा के लिए चुप हो गया। चीकू को मिला खत। कुछ दिन बाद एक औरत गांव आई। उसके हाथ में वही खत था। चीकू ने खत पढ़ा और जोर जोर से रोने लगा। पूरे गांव की आंखें नम हो गईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चीकू ने उसी दिन फैसला किया, मैं पढ़ूंगा, पापा का सपना पूरा करूंगा। वो खेतों में काम करता, रात को पढ़ता। गांव वाले अब उसका मजाक नहीं उड़ाते थे। 12 साल बाद आज वही चीकू जिला कलेक्टर बनकर उसी गांव में आया। पहला काम, साहूकार का अवैध कर्ज माफ, गरीब किसानों के लिए योजना, स्कूल और लाइब्रेरी। और फिर मोहन की कब्र पर जाकर वो खत रखा। चीकू बोला, पापा, आपने जो खत लिखा था वो मेरी जिंदगी का रास्ता बन गया।